नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सर, आज मैं इस खबर को दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन सभी लोगों के लिए जो लोग समाज की मदद करना चाहते हैं। चूँकि आज हमारे साथ मौजूद हैं पिछले 50 वर्षों से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत दिनों से है, लेकिन 50 वर्ष में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सक्रिय रूप से समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ है नंद किशोर चौधरी जी, और यह मुखिया रहे हैं पहले भी, जब पंचायत चुनाव लगातार नहीं होते थे उस समय भी मुखिया रहे। ये गोदाई पट्टी पंचायत है और प्रखंड है यहाँ पर हनुमान नगर, दरभंगा जिला है। तो आज हम इनसे बात करिए, जानेंगे कि यहाँ जो व्यवस्था, खासकर इस पंचायत की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई, और साथ ही साथ इनका जो एक्सपीरियंस है। चूँकि हम लोग जो अभी देख रहे हैं वर्तमान स्थिति, इससे बहुत ही पहले स्थिति या कहें बेहतर थी या खराब थी, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इनके एक्सपीरियंस को हम लोग जानेंगे कि इनके विचार में अभी की स्थिति कैसी है, और अगर आगे आने वाले समय में जो समस्याएं हैं या जो निदान जो निकलना है वो किस तरह निकलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो अपने का आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। रानी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका बड़ा लंबा परिचय है, तो अपने जीवन को जो आप एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को रखते हुए अपना परिचय भी एक बार दीजिए हमारे दर्शकों को, कि लोग आपकी बात को समझें। हम जो हैं सो बहुत पहले से तो है ही हैं। जब हम पहले कहीं जाते थे बरतुहारी में अपने संबंधी के लिए या अपने लिए, तो जहाँ जाते थे तो पूछता था लोग, जो कहाँ घर है आपका, तो गोदाई पट्टी। ओ गोदाई पट्टी मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? तो वहाँ आवागमन का कोई गुंजाइश नहीं है, है ना। पैदल भी चलना मुश्किल है। ये सुनते थे, लौट करके अपना चले आते थे। तो इस बात का हमको बहुत बड़ा महसूस हुआ, भाई इस तरह से मतलब जो लोग बोलते हैं, तो हो गया शुरू में। मतलब जो 1965 में मतलब जो चुनाव हुआ, तो चुनाव में हम मतलब जो कि मुखिया के लिए किए, तो एक हमारे मित्र ही हैं मेरे नाम के, वो कहीं जो कि हमको रहने दीजिए। हम कहिए भाई रहो, लेकिन हमारा विकास का काम होना चाहिए। उन्होंने मतलब जो रहा, इसके बाद हमको काफ़ी मदद किया, सब कुछ किया, जीते। लेकिन उस काम के लायक वो नहीं रहे। वह काम टोटल पंचायत का हम बागडोर मतलब जो अपने हाथ में लिया। हम उप मुखिया बन गए, उसी में लिए काम अपना शुरू किया। और वो थोड़ा सा रईस मिजाज के थे, तो उसी तरह से जैसे कि प्रखंड से उस समय में तो उतना कोई लाभ था नहीं, लेकिन उस समय में कठिन श्रम योजना एक ठो नाम का योजना निकला था, तो उससे हम कुछ काम करवाना। मतलब 1965 से आपका शुरुआत हो गया सामाजिक मतलब की व्यवस्था को बदलने में। हाँ, शुरुआत हुआ जी। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन भी हम जानना चाहेंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। हाँ, वो भी दर्शकों को हम बताइए। जो पढ़े हुए हैं तो पटौड़ी हायर सेकेंडरी से हम पास किए। इसके बाद हम चाहे जो कुछ अपना नौकरी में जाए, मेरा साथी सब जो है सो चारों तरफ अपना नौकरी में, जैसे कोई टीचर है, टीचर के लिए, कोई VLW के लिए, सब वो सब अपना ही करने लगा। तो हम भी सोचा जो कि भाई हम भी जाएं। तो हम आए घर, हमारा गार्जियन में था हमारी दाई। तो दाई से हम कहा, दाई एकदम ब्रेक दे दिया। तो दादी मतलब जो हाँ, ये हैं हम नौकरी करेंगे, हमारा पोता नौकरी करेगा, एक तो पोता है, इतना जमीन है ना, नहीं नौकरी में, हाँ नौकरी में नहीं जाना है। तो हमारा थोड़ा सा झुकाव जो है सो इसी तरफ लग गया। जी, थोड़ा सा समय के कमी के कारण हम बीच में बात को रोक रहे हैं। दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, देखिए 1965 में, जब तक कि आपको यह भी मैं बता दूं, उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था,
और उस समय से ये समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 1965 में जो व्यवस्था आपने बदलने का शुरुआत किया, आज यहाँ तक पहुँच गई बात 2021 तक, और लगातार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको मौका मिला है मुखिया के रूप में काम करने में या समाज में सेवा करने में, कितना विकास हो सका आपकी नज़र में? हमारे समय में विकास ही विकास हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे गांव में आने के लिए एक भी कोई रास्ता नहीं था। ये देख रहे हैं, यहाँ तक था इधर से आने के लिए, मतलब जो कि साइकिल, मोटरसाइकिल या कटही गाड़ी, इससे इधर जो है हमारे पंचायत की ओर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं। हमने उस समय से प्रयास करना शुरू कर दिया। प्रयास शुरू करने के बाद में हमको कुछ मतलब जो आ गया, थोड़ा सा राजनीति में भी हम मतलब जो घुसे हुए थे, उस बदौलत मतलब जो कि हमको कुछ हुआ, तो जो भी कोई स्कीम आता था तो ऊपरे से मतलब जो कि विधायक वगैरह से पूछता था, तो विधायक जी कहते थे जो भाई वहाँ एक गुदाईपट्टी मुखिया हैं, जा कर के आप उससे पूछ लीजिए। वो विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ओवरसीयर नहीं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते थे पूछने के लिए, जो भाई इसे एक तो काम है आपके पंचायत में। सो हम गए थे विधायक जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ गए थे, तो कहीं जो कि आप जाइए गुदाईपट्टी मुखिया से जानकारी लीजिए, हमको कई बार कहे हैं वो। तो हमने जानकारी दिया उनको, जो गुदाईपट्टी से रुपौली और गुदाईपट्टी से कनौजर घाट हमको बांध की ज़रूरत है, चूँकि वाटर बेज बांध नदी है, उससे दक्षिण पानी आता है, एक दफ़े मतलब जो इधर पानी को ठेल देता है, जिससे कि 7 पंचायत जो है सो यहाँ का और समस्तीपुर जिला का भी कुछ पंचायत जो है सो चपेट में आ जाता है। तो उन्होंने स्वीकृति मतलब जो कि अपना अच्छी जा कर के अपना हम उनको दिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब आए तब कहीं ठीक है, वो अपना गए, इसके बाद ओवरसीयर एसडीओ को भेज दिए, उसका एस्टीमेट वगैरह मतलब जो बना रुपौली से लेकर के और वहाँ तक का बनने के बाद मतलब जो काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद में कुछ ही दिन में मतलब जो कि चिट्ठी आ गया, जो कि जहाँ 2 किलोमीटर के अंदर में कोई काम अगर होता हो वहाँ नहीं होगा। तो मेरे यहाँ एक ठो काम हो रहा था वाटर बेज सरमार से हाया घाट तक का, तो ब्रेक लगने लगा, तो हम इस पर विरोध किया और उस मंत्री के यहाँ भी हमने इसका किया। तो कहेंगे जो कि साहब, और हम कहा जो कि भाई लेबर जो है, तो यहाँ का लेबर कैसे जाएगा वहाँ वाटर बेज में काम करने के लिए? 2 नदी थोड़ा है। सा हम शॉर्ट में करना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, दर्शकों के लिए हमारा समय बड़ा कीमती होता है। तो आपने उस काम को पूरा करवाया और आज उसका लोग फायदा ले रहे हैं। हाँ, उस काम को हम पूरा करवाए। कुछ हमको कठिनाई हुआ उसमें, ब्रेक लगा, लेकिन उस ब्रेक को हमने फेल कर दिया। चलिए, तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, देखिए ये इनका जो एक्सपीरियंस है और जिस तरह इन्होंने समाज की सेवा की है, वो काम ये करते जा रहे हैं और भगवान की कृपा है अभी तक भी स्वस्थ हैं और समाज की सेवा लगातार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पहले का जो चुनाव था, खास करके हम अब 20 वर्ष पहले आते हैं, जब 2001 में चुनाव शुरू हुआ, पंचायती राज का जो व्यवस्था बना बेहतर, तो उस समय जो चुनाव हुआ तो मुखिया जी का जो पावर होता था और आज के मुखिया जी का जो पावर है, उसमें कितना अंतर आप देख रहे हैं? और पावर की जहाँ तक सवाल है, तो उस समय में जो पावर था और अभी में जो पावर है, थोड़ा सा तो अंतर है। उस समय में जैसे वार्ड मेंबर वगैरह हैं, कोई उतना महत्व नहीं था, लेकिन अब वार्ड मेंबर सबको बहुत महत्व दिया गया है, तो हमको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस समय में भी और इस समय में भी, उस समय भी हमने वार्ड मेंबर के राय से ही काम करते थे, और जो काम करते थे मैं वार्ड मेंबर से पूछ लेता था और कार्यकारिणी में बजाबते उसको मेंटेन करते थे। और अभी भी जो वार्ड मेंबर हैं
वो वही है जो वार्डे मेंबर के राय से जो है कि नहीं सो सब काम होता है। पूछ लेते हैं, हमरा भी राय है कोई काम करने का, तो हम कहते हैं जो भाई ये काम होना चाहिए, सब वार्ड मेंबर कहता है जो हाँ होना चाहिए। एक समय घटना घटा पंचायत में, इस पर काफ़ी मतलब जो हुआ, कुछ हुड़ मारपीट भी हुआ, लेकिन फिर भी जो है कि नहीं सो एकदम सही रहा। तो हमको वार्ड मेंबर में कहीं कोई तरह का ये नहीं है। अब कोई वार्ड मेंबर अपना पर्सनल जो कोई काम के लिए मतलब जो अच्छी करने लगता है, तो हमको वहाँ दिक्कत होता है। हम कहते हैं जो बाबू ये काम तो अच्छी है, मानना पड़ता है, और वार्ड मेंबर सब है और सबको मानना पड़ता था जो भाई तो अच्छा, अब एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे। आपने तो बताया पहले वाले में और अभी में अंतर हो गया मुखिया जी के पावर में, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। तो अभी की व्यवस्था में जो सरकार की योजना आ रही है वो क्या ग्राउंड पर जिन्यून, हम चूंकि सामाजिक बात आपसे पूछ रहे हैं, आपसे कोई कागजी नहीं, आपका एक्सपीरियंस है तो आप महसूस करते होंगे कि जिन्यून जो कागज में जो योजना के बारे में बताया जाता है कि नल जल योजना इस तरह की होगी, इस क्वालिटी की होगी, सड़कें इतनी बेहतर बनेगी, या इस तरह की योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, पूरा कागज तो आप जानते होंगे, हर चीज़ की मार्गदर्शिका होती है, तो उसको जो वहाँ से चलता है सरकार के पंचायती राज विभाग से गांव तक पहुँचने में कितना अंतर बुझाता है, क्या गड़बड़ी हो जाती है बीच में, कुछ बता पाएंगे? देखिए, पहुँचने में कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, लेकिन मुखिया को जो है सो थोड़ा सा अलग रखा गया है। मुखिया को अलग रखा गया है, और टोटल जो है सो वो वार्ड को मतलब जो दिया गया है। वार्ड जो है सो समिति अपना एक तो चुनते हैं, वो अपने मन से चुनते जी, हैं। हम वो समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी जैसे नल जल योजना जो मॉडल स्वरूप है उसका, ठीक है, कि नल जल योजना में इस तरह ब्लूप्रिंट उसका बनना चाहिए, इस तरह वो उसका नजरी नक्शा बोलते हैं उसको, नजरी नक्शा बनना चाहिए, वहाँ पर सारे लोगों के घर पर नल होना चाहिए, वहाँ पर जो है पानी की शुद्ध व्यवस्था के लिए सारी व्यवस्था वहाँ पर जो भी होनी चाहिए, तो कागज में वो सब लिखित है। लेकिन धरातल पर देखने पर मिलता है कि वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, बात कहीं कमी बेसी रह जाती है। तो इसको लेकर आप किसको जवाबदेह मानते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसे कमी हो जा रही है? उसके लिए जवाबदेह तो वार्ड मेंबर, और वार्ड मेंबर के जो अथी हैं, अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं जी, उनको जवाबदेही वहाँ बनती है। हाँ वहाँ बनती है। प्रशासनिक स्तर पर कितनी जवाबदेही आप मानते हैं कि अगर सही से जांच होती, सही से वीडियो आते, मतलब जो पदाधिकारी आते या जो भी संबंधित अधिकारी पदाधिकारी जांचते, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम है, तो कितने बेहतर होता? हाँ, एक चीज़ है तब है जो मुखिया को तो उसमें कोई अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जहाँ कोई देखते हैं गड़बड़ी, तो हम उस अच्छी पर दबाव देते हैं जो भाई एक गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, तुम उसको सुधारो। जी, सुधारता है वो, ऐसी बात नहीं है जो नहीं सुधारता। जरूर। तो हम योजना के बारे में तो डिटेल पर जी जैसे हमने मतलब जो यानी किसी चेक देना हमारा काम है, चेक आया सरकार से, तो वो चेक मतलब जो काट करके उसको दे दिया, वो अपना मतलब जो पेमेंट लिया, पेमेंट लेने के बाद में मतलब जो कि अगर 14 लाख का वो योजना आया, तो हमने 10 लाख का एक ठो चेक काट करके उसको दे दिया, तो उसके खाता में चला गया। और उसके खाता में गया तो वो 10 लाख के बदला 2 लाख का मतलब जो कि काम करवा करके और उसको बंद कर दिया। उसका एमबी करवावे नहीं किया। तो जब तक मेरे पास एमबी नहीं आएगा तब तक तो फिर मैं अगला चेक नहीं दूंगा उसको। जी, ऐसे तो आप प्रत्यक्ष रूप से समाज की सेवा कर रहे हैं, मुखिया जी हैं इंजला देवी जी, लेकिन हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे एक्सपीरियंस को लेकर कि अभी जो सरकार का निर्देश आया है कि ऑडिट करवाइए, और आपके पंचायत में योजना अगर लंबित है तो आपको फिर चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, तो इसको लेकर कितना मानते हैं कि यहाँ पर जो है सो व्यवस्था बेहतर बन पाएगी, खासकर ऑडिट सब हो पाएगा पंचायत का? आगे लोग लंबित ऐसे रह जाएंगे, बहुत लोग कहते हैं कि हो नहीं पाएगा। ऑडिट होगा, अब जो कार्रवाई हो जहाँ जिस अथी पर। लेकिन एक चीज़ और उसमें हम कहना चाहते हैं, जो कहीं कहीं जैसा पेपर में देखते हैं
जो मुखिया पर भी FIR। हम्म, हाँ, जो मुखिया मतलब जो ये गड़बड़ घटोला करते होंगे तो ठीक है, लेकिन जो मुखिया उससे अलग है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ उसका कुछ अथी नहीं है, जो हमने अपना नियम कानून के साथ हमने काम मतलब जो कि अपना किया, और उसमें वो दो वार्ड मेंबर और सचिव जो है सो अपना गड़बड़ किया है, तो उस पर ना केस होना चाहिए। ये तो खैर योजना की बात हो गई, मैं आपसे ज़्यादा ही पूछ लिया, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, समाज से जानकारी रखते, इसलिए मैंने पूछा। दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार जो योजना लेकर आती है गांव ग्राम में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर लोग का दायित्व बनता है, नहीं पदाधिकारी का है, समाज जो जनप्रतिनिधि का है, या समाज सेवी का है, या जागरूक नागरिक का है। तो कहीं ना कहीं सभी स्तरों पर समस्या है, इसीलिए कहीं समस्या हो जाती है, क्या यही बात होती है ना? तो ये सुधार की बात होनी चाहिए। और लेकिन एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसीलिए कि हमारे दर्शकों को जो बात आप कहें उसमें वजन दिखे। इससे जो पंचायती राज व्यवस्था है, इससे क्या लगता है कि हम लोग जो सपना देख रहे हैं पंचायत में विकास का, जैसे सड़कें बेहतर हो, विद्यालय हो, यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं हों, क्या ये बहाल हो पाएंगी? और अगर होगी तो कितना समय लगेगा आपके विचार में? नहीं, बहाल तो हो पाएगी, लेकिन थोड़ा सा नियमे में गड़बड़ सरबर हो जाता है, वही गड़बड़ है, समझे ना? तभी कितना 65 से आपने सेवा की अभी तक, इतना साल बीता है, और अगर कहा जाए कि आज आपके यहाँ क्या उप स्वास्थ्य केंद्र जो कहें पंचायत स्तर पर, अगर किसी को तबीयत खराब होती है तो कहाँ इलाज होगा उनका? तो उपस्वास्थ्य तो वैसे यहाँ है, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 2010 में, जहाँ पर हर गांव में विद्यालय बने, पंचायत स्तर पर जो है सो मतलब उसको हाई स्कूल बने। क्या उस शिक्षा की व्यवस्था से क्या कम हो पाएगा कल्याण बच्चों का? नहीं, इसमें कहाँ हो रहा है। जैसे कि यहाँ इस पंचायत में +2 का मकान बन गया, समझे ना, एक लगभग करोड़ों का मकान बना हुआ है, सारा कंप्लीट है, उसका फर्नीचर वगैरह सब आया हुआ है, और 3-4 साल से वो 4 साल से पड़ा हुआ है, सब बर्बाद हो रहा है। कलेक्टर साहब भी आए यहाँ, हम लोगों ने उनका रिक्वेस्ट किया, जो देखिए ऐसे ऐसे, उनको ले जा करके वहाँ दिखलाए, लेकिन फिर भी आज तक उसमें कोई टीचर का व्यवस्था नहीं हो सका। एक बार और हमारे दर्शकों के माध्यम से आप उस विद्यालय का परिचय देते हुए, हमारे जो कि चौपाल समाचार में दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या उन्हें आप आग्रह करना चाहेंगे विशेषकर उस विद्यालय के बारे में एक बार बताएं? आग्रह यही करना चाहेंगे, विद्यालय कहाँ पर है? गोदाईपट्टी ग्राम में बेसिक स्कूल पहले से था, सरकार का नियम हुआ कि जहाँ जहाँ बेसिक स्कूल है वहाँ वहाँ जो है कि नहीं सो +2 मकान बनवाया जाए। तो इस क्षेत्र में 3 मतलब जो स्कूल बना, जिसमें गुदाईपट्टी भी है, गुदाईपट्टी पूरा तैयार हो गया, और वो सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन आज 4 साल से जो है सो उसमें टीचर मतलब टीचर का अथी नहीं होता है, उसमें टीचर आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की लड़की जो है सो उस अथी के बाद, मैट्रिक के बाद, 8वां के बाद मतलब जो कहीं जा नहीं पा रही है, उसको बड़ी कठिनाई है। इसलिए यहाँ इस विद्यालय अथी में +2 में टीचर आना बहुत आवश्यक है। और सामान पहले सब कुछ तो रखा हुआ है, सब कुछ है, कोई चीज उसमें कमी नहीं है। लाखों रुपए का सामान है, बर्बाद हो रहा है, लाखों की करोड़ों का मतलब जो कि बर्बाद हो रहा है। आखिरी में ऐसे लंबी बात रही, और मैं आशा रखता हूँ हमारे दर्शकों ने इनकी बात को सुना समझा होगा। अपने स्तर से भी कमेंट करें कि और क्या कुछ जानकारी चाहिए, और जब आप कमेंट करेंगे तो फिर हम यहाँ पर आकर इनसे पूछकर समझकर आप तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्याम किशोर चौधरी जी से, नंद किशोर चौधरी जी से, और हम लोग जो बात कर रहे हैं सामाजिक बातें हैं, इन्होंने अपनी बात बताई है। एक बार और हमें बताएं, कोरोना की वैश्विक महामारी, आप भी ओल्ड एज से हैं, तो इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यहाँ कोरोना के बारे में तो जी, इसको एक बार रोक देंगे थोड़ा सा जी। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यहाँ जो बातें हो रही हैं वो तो पहले
वो पहले के बाद गत करिए। सारी बातों को आपने सुना है, समझा है। लेकिन हम आपसे ज़रूर कहेंगे, देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने अभी इनसे नहीं पूछा। वो चूँकि पहली मुलाकात है आपकी हमारी मतलब इनसे, तो इसीलिए मैं अभी प्रश्न वो नहीं पूछा हूँ। फिर आकर हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ जो प्रश्न आप हमसे खासकर कमेंट में पूछेंगे, वो इनसे आकर हम पूछेंगे और उसका जवाब भी आप तक पहुँचाएंगे। आखिरी में कोरोना के वैश्विक महामारी पर क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना पर जी क्या देना चाहेंगे, मतलब जो वो तो ये है, सरकार का जहाँ तक मतलब जो अपना व्यवस्था है वो करिए रही है। और क्या कहें, वह कभी मतलब जो अथिये का कमी हो जाता है, तो कभी कोई सुइये का कमी हो जाता है। कम से कम हर लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, हाँ, हाथ धोएं। हाँ, हाथ धोएं। तो उसके लिए तो हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, जी लेकिन मतलब जो लोग लगाता नहीं है, बहुत सुइया नहीं लेने के लिए तैयार होता है। किसी को अगर दिलाया भी जाता है तो हम ही पर बदनामी आता है, जो ज़बरदस्ती हमको दिला दिया, देखिए बुखार लगता है, फलना चिलना, यही सब हो रहा है यहाँ जो समाज उसको के ये लोग अथी में है। लेकिन हम जागरूक हैं, मतलब जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज करें। तो दर्शकों के लिए आज के लिए बस इतना ही। और जी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे यहाँ मेरे पंचायत में कहीं कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं। हम अपने रीजिंग में ये सारा व्यवस्था घर घर मतलब जो कि जीप जाने का रास्ता बनवा दिया, जबकि पैदल भी जाना मुश्किल था लोगों को। गोदाईपट्टी गांव जो मेन गांव है यहाँ, उस गांव में जाने के लिए इस मेन रोड से, जो रोड के बारे में हम आपको कहा है, जो कि ऐसे ऐसे हमने शुरू में करवाए, उस रोड से गांव में जाने के लिए 1 किलोमीटर रास्ता था, कोई रास्ता नहीं, आड़ी डरेर। हम लोग उस रास्ते पर भी चल के देखेंगे, मौका मिलेगा तो। ठीक है जी, क्या रास्ते पर जाकर देखिए, हमारे पंचायत में हर गांव में जाइए आप, एकदम हम आपके साथ साथ चलेंगे तब और मजा आएगा। हाँ। ठीक है, तो दर्शकों के लिए आज के लिए बस इतना ही। समय थोड़ा ज़्यादा लगा, वीडियो लंबा हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस 50 साल का है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इनके पास जो गहराई है, जो बातें हैं, उसको लेकर भी हम लोग आगे भी इनसे मिलकर बात करते रहेंगे। और हम आशा रखते हैं कि इसे गोदाईपट्टी पंचायत में विकास की और बेहतर व्यवस्था कायम हो, सभी लोगों का सहयोग मिले, पंचायत बेहतर बने, यह हमारी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।